कैसे आप सब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को हम डिप्लॉय कर सकते हैं एक वेब इंटरफेस में। जिस तरह हमारे पास ये एक लोकल होस्ट है, इसमें हमने डिप्लॉय किया हुआ है जी अपना एक सैलरी प्रिडिक्शन का एक मॉडल, जिसको हमने वेब का इंटरफेस दिया हुआ है, जिसमें हम एक्सपीरियंस, टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू के स्कोर को हम इनपुट देंगे अपने मॉडल को। हम हमारा मॉडल उसको प्रिडिक्ट करके हमें आउटपुट देगा समथिंग लाइक कुछ भी। हमें मिसाल के तौर पे हम उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस देते हैं, टेस्ट स्कोर हम उसको 8 देते हैं और इंटरव्यू के स्कोर हम उसको 9 देते हैं। तो वो क्या करेगा, हमें प्रिडिक्ट करके दे उसकी एम्प्लॉय की सैलरी की, उस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी, 5 पता नहीं जो भी है ब्ला ब्ला, इतनी सैलरी उसकी होगी। ठीक है, तो इस तरह का मॉडल हम बनाएंगे। हमारा जो मेन मोटिव हमारा ये है कि हम कैसे उसको एक वेब इंटरफेस में हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे और फोल्डर में जाके हम क्या करेंगे कि कोडेंटी समीउल्ला, एंड देन हम जाएंगे यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं जी फ्लास्क डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हम जो बैकएंड ये जो हम डिप्लॉयमेंट करने वाले हैं वो हम फ्लास्क में करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्लास्क डिप्लॉयमेंट। ओके, इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले एक होगा हमारे पास टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर। ठीक है, हमारे पास जो इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पर हमारे पास होगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ रीडमी की फ़ाइल। ठीक है, रीडमी की फ़ाइल। सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा ना, वो होगा हमारे पास टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स का होगा फ़ोल्डर। टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर में हमारे पास होगी जी इसका फ्रंट एंड। ठीक है, जिसमें हमारे पास इसके होंगे HTML की फ़ाइल सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक दूसरा फ़ोल्डर होगा स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक फ़ोल्डर में हमारे पास सारी की सारी होगी इमेजेस डेटा। ठीक है, इमेजेस डेटा, और इसी के अंदर एक सब फ़ोल्डर होगा जिसका नाम होगा CSS। ठीक है, या हाँ CSS ही रख दें, CSS होगा और उसमें हमारे पास सारी styles.css की फ़ाइल्स होंगी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास होगा एक model.ipynb की फ़ाइल, जिसमें हम क्या करेंगे, nb की फ़ाइल जिसमें हम क्या करेंगे, मॉडल ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है जी, मॉडल ट्रेनिंग। उसके बाद हमारे पास होगी जी एक model.pkl की फ़ाइल, pkl की फ़ाइल जो हमारे पास इस model.ipynb फ़ाइल से आएगी, जिसको हम मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास एक होगा dataset.csv की फ़ाइल होगी। ठीक है, ये हम नीचे लिख देते हैं dataset.csv dataset.csv आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि ये भी हमने कर लिया, मॉडल भी आ गया, स्टैटिक भी आ गया, टेम्पलेट्स भी आ गया। तो ये हमारे पास ये बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर फर्दर जो है, फिर हम उसको बाद में बना लेंगे। हाँ, लास्ट में app.py आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, फ्लास्क के थ्रू मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, डेट्स ऑल। तो अब हम क्या करते हैं, इसी तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने ना इसकी HTML लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्टैटिक, और स्टैटिक टेम्पलेट्स में अगर आप लोग देखें तो इसमें इंडेक्स की फ़ाइल हमने कोड की हुई है, तो एक कोड को हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, फर्दर इसको जाके ना देख लेते हैं कि इसमें कोड कैसा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग API एंड दिस। ठीक है, ये हमारे पास कुछ HTML है, इसमें अगर जब CSS ऐड होगी तो कुछ इसका और शक्ल बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये स्टैटिक में अगर आप लोग जाएं तो CSS आ गया और इसमें style.css आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये hiring.csv का डेटा है। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को कर लेते हैं जी कॉपी, और Ctrl+X कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके हम इनको फ्लास्क डिप्लॉयमेंट में इनको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इनको पेस्ट करेंगे, अब हमने क्या करना है, VS कोड ओपन कर लेना है। ठीक है जी, VS कोड। जैसे ही हम VS कोड को ओपन करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको फोल्डर को वहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पर और ओपन करेंगे फोल्डर को। तो अब ये मेरे पास पड़ा है जी इस फोल्डर में, और यहाँ से जाएँ यहाँ पर, यहाँ से जाएँ यहाँ पर, पूरा संभाल के रखा हुआ है मैंने। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा तो ये मैंने यहाँ पर फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर अभी हमें बनाना है मॉडल ट्रेन करना है, उसके बाद हमें मॉडल को डिप्लॉय करना है। ठीक है, ठीक जी।
तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं जी model.ipynb की। ठीक है, जुपिटर नोटबुक की अगर आप लोगों को नहीं पता कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जुपिटर नोटबुक को VS कोड में, ठीक है, तो आप लोग चैनल पर वीडियो में आई बटन में भी शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट कर लेते हैं जी pandas as pd, इंपोर्ट कर लेते हैं जी sklearn को, इंपोर्ट कर लेते हैं जी matplotlib डॉट pyplot as plt। ठीक है, हमारे ये कुछ रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स थे जिनको हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल से एक मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं जी, या ये काफ़ी है। ठीक है जी, या एक जो है ना हमारे पास जो ज़रूरी है वो है इंपोर्ट पिकल। ठीक है, ये भी हमारे पास ज़रूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कर्नल को और एग्जिस्टिंग जुपिटर या पाइथन इन्वायरमेंट हम 3.11.2 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको रन। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास आई थिंक रन हो रहा है। जैसे ये रन होता है तब तक हम क्या करते हैं कि डेटा सेट एक बनाते हैं। ठीक है, डेटा सेट इज़ इक्वल टू pd.read_csv। ठीक है जी, और hiring.csv को हम, ये जो हमारे पास डेटा सेट है, ठीक है, ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, hiring.csv। ठीक है जी, ये हमारे पास हो जाएगा इंपोर्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ इनसाइट्स को देख लेते हैं। डेटा सेट डॉट हेड कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटा सेट डॉट हेड में करें तो 4 रोज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डेटा सेट इतना ज़्यादा है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, डेटा सेट पूरा ही प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 रोज़ हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन 7 रोज़ के ऊपर प्रिडिक्शन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा कोई मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे, उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। डेट हम, ये हमारा मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट आई लॉग। ठीक है, जैसे ही हम आई लॉग करेंगे, और हम आई लॉग के थ्रू भी कर सकते हैं, ड्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि आप पहले 3 जो है ना वो आप रख लो अपने एक्स में, और वाई में आप रख दो डेटा सेट डॉट आई लॉग और दिस एंड दिस और -1। ठीक है, -1 कर दो। तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई में। अब हमारे पास ये जो है ना हमारा जो मेन मोटो है, वो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास इसका मेन मोटो ये है कि हमने ना एक्सपीरियंस, हमारे पास एक कंपनी को हमने एक सॉफ्टवेयर बना के देना है। उसमें हमने क्या करना है कि एक्सपीरियंस, उस बंदे के टेस्ट स्कोर, उसके इंटरव्यू स्कोर के ऊपर हमने उस बंदे की सैलरी को प्रेडिक्ट करना है कि बंदे की सैलरी कितनी होगी। ये हमारा मोटो है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, सैलरी में हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ हैं, तो ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे पास हमने क्या करना है, अभी एक्सपीरियंस, टेस्ट स्कोर और इंटरव्यू स्कोर को अपने फीचर में रखना है, और सैलरी को हमने क्या रखना है, अपने टारगेट में रखना है। ठीक है, तो हमने रख लिया, एक्स हमारे फीचर्स आ गए और वाई हमारा टारगेट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल में से हम क्या करेंगे, लीनियर मॉडल इंपोर्ट करो जी लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, जैसे ही लीनियर रिग्रेशन हम इंपोर्ट करें, हम एक रिग्रेसर बना देंगे। ठीक है, REGR रिग्रेसर हम इस तरह बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, लीनियर रिग्रेशन। ओके, लीनियर रिग्रेशन बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, REGR डॉट फिट। ठीक है, अब हमारे पास डेटा सेट इतना ज़्यादा है नहीं कि हम उसको एक्स और वाई में, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट और टेस्टिंग हम उसको कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसको एक्स और वाई के ऊपर ट्रेन करते हैं, और हम इसको कुछ रियल वर्ल्ड डेटा लेके उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे फर्दर। ठीक है जी, तो अब हमारे पास ये मॉडल बन चुका है। ठीक है, मतलब मॉडल एक रिग्रेसर का हमने इसके ऊपर फिट कर दिया, लीनियर रिग्रेशन का। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस मॉडल को सेव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिकल डॉट डम्प। ठीक है, डम्प की लाइब्रेरी, पिकल डॉट डम्प की लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे, और रिग्रेसर जो हमारा मॉडल है उसको, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे किसको, मॉडल डॉट PKL को। ठीक है, मॉडल डॉट PKL की हम एक फ़ाइल बनाएंगे, जिसमें मैंने आपको पहले फोल्डर स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल डॉट PKL की एक फ़ाइल बनाते होते हैं। ठीक है, राइट बाय मोड में हम इसको ओपन करेंगे और हम इसको रन कर देंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे, आप लोग यहाँ पर ज़रा सा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक फ़ाइल बना देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना तो ये मॉडल डॉट PKL की फ़ाइल यहाँ पर बन गई। तो इसमें जितने भी मॉडल के फीचर्स थे ना, जितने भी मॉडल हमारे जो काम कर रहा था, वो सारी की सारी इसके प्रॉपर्टीज़ ये PKL फाइल में सेव हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मॉडल को लोड करते हैं। ठीक है, मॉडल इज़ इक्वल टू
पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड ओपन, और ओपन के बाद हम करेंगे मॉडल डॉट पी के एल, ठीक है, इसको हम लोड करेंगे और उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे राइट बाय में, मतलब इसको हम ओपन करेंगे राइट मोड में, सॉरी रीड मोड में, ठीक है। जैसे ही हम इसको इसमें ओपन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट मॉडल लोडेड, ठीक है, ये हम कर देंगे सिंपली, ठीक है, लोडेड जो भी है यार, इस तरह कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को टेस्ट करते हैं, सिंपल सा, हमें पता है कि 3 इसमें इनपुट लेगा हमारा मॉडल, तो हम क्या करते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, मॉडल क्या करे, प्रिडिक्ट करे, किस किस वैल्यूज़ के ऊपर प्रिडिक्ट करे, हमारे पास ये हम जिसको दे देते हैं एक्सपीरियंस 5 साल के बंदे का, उसके जो टेस्ट स्कोर हैं वो हैं जी 6, और उसका जो एक्सपीरियंस है वो है 8, ठीक है। अब हम देखते हैं वो हमें क्या प्रिडिक्ट करके देता है। अब वो हमें प्रिडिक्ट करके देता है, लेट्स सी, उसने हमें वो कहता है कि अंडरस्टैंडिंग, ये हमें कुछ वार्निंग शो कर रहा है, वार्निंग शो कर रहा है, लेकिन ये हमें प्रिंट करके दे रहा है 621, मतलब 62,148 दिस ये हमें कुछ प्रिंट करके दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वार्निंग को थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। वार्निंग को ख़त्म करने का तरीका आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, इंपोर्ट करते हैं जी हम वार्निंग्स को, और वार्निंग्स डॉट फिल्टर वार्निंग्स, और इसके अंदर जाके हम लिख देते हैं जी इग्नोर। जैसे ही हम ये करते हैं तो अब ये वार्निंग हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट करके तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास इस चीज़ की आउटपुट, ठीक है। तो अब ये मॉडल हो गया जी हमारे पास रेडी, मॉडल डॉट पी के एल की फ़ाइल हमारे पास हो गई है जी रेडी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर इंपोर्ट करेंगे जी हम अपने पी के एल, उसमें इसको हम ओपन करेंगे जी अपने एक सर्वर में जो होगा हमारे पास फ्लास्क का, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल, ऐसे ये हो जाएगा सेव। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं app.py, ठीक है। जैसे ही हम app.py की फ़ाइल बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें इंपोर्ट करने से मना चाहिए कि हम इसको कुछ ऐसी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे जो हमारे पास बेनिफिशियल हैं इस पूरे के पूरे काम में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं नमपाई को, जो हमारे पास ज़रूरी होगी अरेज रेज बनाने में एज np। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं जी, इंपोर्ट कर लेते हैं पिकल को, पिकल हमारे पास मॉडल लोड करना होगा तो पिकल भी हमारे पास ज़रूरी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्राम फ्लास्क हम इंपोर्ट कर लेते हैं जी फ्लास्क, फ्राम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इसको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जेसोनिफाई इसको हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद रेंडर टेम्पलेटिंग, रेंडर टेम्पलेटिंग बेसिकली ये होता है कि हम जिस टेम्पलेट को हम फोल्डर में हमने बनाया था ना टेम्पलेट्स का, तो उसके अंदर से जो हम HTML है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वार्निंग को हम यहाँ पर भी इंपोर्ट कर लेते हैं कि हमें वार्निंग चार्निंग का कोई इश्यू ना दे, ठीक है। वैसे तो ये इसमें इतना कोई है नहीं, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी ना हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने कुछ एंड पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स का मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास होम टैब होता है, अबाउट अस टैब होता है, तो इस तरह हम सबसे पहले तो हम फ्लास्क की एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेते हैं, एप इज़ इक्वल टू फ्लास्क, ठीक है, फ्लास्क ये हमने बिल्ड की, ठीक है, app.py, और इसी तरह हमारी इस फाइल का भी नाम यही है और इसका भी नाम हम यही रखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं जी, नेम सिंपली, और इसको हम जैसे यूज़ करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, मॉडल को लोड कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक ऐप बिल्ड कर ली, ऐप इज़ इक्वल टू फ्लास्क अंडरस्कोर, हमने एक ऐप का स्टार्ट अब ले लिया सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल लोड करेंगे, ठीक है। मॉडल जो हमने pkl फाइल बनाई हुई है उसको हम लोड करेंगे, ठीक है। पिकल डॉट लोड, ओके, ओपन, ओपन करके हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट pkl फाइल को हम ओपन करेंगे, और किस मोड में ओपन करेंगे, रीड बाय मोड में ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कुछ रूट्स बनाएंगे, ठीक है। हम एक रूट बनाते हैं, एक बनाते हैं होम टैब का, एक बनाते हैं जी अबाउट अस टैब बनाने की ज़रूरत नहीं है, अबाउट अस और हम एक होम का बनाएंगे, एक प्रिडिक्ट बनाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास प्रिडिक्ट होगा, एक हमारे पास होम का होगा जिसमें हम मैन पेज होगा, और दूसरा हमारे पास होगा कि जैसे ही उसके ऊपर प्रिडिक्ट बटन में क्लिक होता है तो प्रिडिक्ट टैब पे चला जाए, ठीक है, और हमें वो प्राइसेस शो करें, हमें जो उसकी सैलरी है वो शो कर दे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ऐप डॉट रूट करते हैं, ठीक है, ऐप डॉट रूट करते हैं, और
या इससे बेहतर है कि हम एक काम करते हैं, अब हम ना स्टार्टअप ले लेते हैं एक क्योंकि हमने पहले से ऐसी एप्लीकेशन बनाई है, तो हम उस एप्लीकेशन को रन करते हैं और साथ साथ हम अपने एप्लीकेशन को उसके साथ टैली करते जाते हैं कि कैसे 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 हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो पहले उसको हम चला लेते हैं साथ साथ, फिर हम क्या करते हैं उसको साथ या मैं क्या करता हूँ, मेरे पास वो एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन चल रही है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, तो हम क्या करते हैं उस एप्लीकेशन को, ओके जी हमने स्टार्ट कर लिया था सर्वर को, और सर्वर हो चुका था स्टार्ट। अब दूसरी एप्लीकेशन का हम देखेंगे, जिस तरह हमारे पास ये हम टू कर रहे थे क्लिक, और उसके बाद ईयर का एक्सपीरियंस और इंटरव्यू स्कोर उसको हम 9 दे रहे थे, तो हम जैसे प्रिडिक्ट कर रहे थे तो ये हमारे पास दूसरे टैब पर जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो एक आ गया होम एंड पॉइंट, एक आ गया हमारे पास प्रिडिक्ट का एंड पॉइंट। ठीक है, तो इनको अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं जी, अपने एंड पॉइंट्स बनाते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स बनाते हैं, और जिस तरह हमने ये बनाया कि अगर रूट हम उसको देते हैं, अगर उसके पास सिंगल स्लैश आ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा होम टैब। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेफ होम का फंक्शन एक बनाते हैं। ठीक है, हम होम का फंक्शन बना के हम सिंपली क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रेंडर टेम्पलेटिंग। ठीक है, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। ठीक है, हम रेंडर टेम्पलेट कर देते हैं, कौन सा जी, जो हमारे पास इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको मैन बॉडी दे देते हैं। ठीक है, इफ़ अंडरस्कोर नेम इज़ इक्वल टू मैन। ठीक है, मैन बॉडी में अब हम जाते हैं, जैसे ही हम इसकी मैन बॉडी में जाते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, एप डॉट रन। ठीक है, एप डॉट रन एंड डीबग इज इक्वल टू ट्रू। डीबग हम कर देते हैं जी ट्रू। ठीक है, जैसे ही हम इसको कंट्रोल एस करेंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इसके ना फोल्डर में हम ओपन कर लेते हैं जी, यहीं पर हम कर लेते हैं, टर्मिनल ओपन करते हैं, और टर्मिनल ओपन करके हम इसको लिखते हैं जी पाइथन एप डॉट पी वाई। ठीक है, जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमारे पास ये सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा जी, ये हो चुका है सर्वर स्टार्ट। और हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं जाके जी गूगल में, और ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब अभी तक हमारे पास क्या है जी, अगर हम इसको इनपुट्स दें, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी ये क्या कर रहा है, हमें हमारे पास क्या कर रहा है कि इस तरह कुछ इनपुट दे रहा है। क्यों हमारे पास ये इनपुट दे रहा है कि हमारे पास ना ये सर्वर भी चला हुआ है, हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन पहले से जो चल रही है उसका हम सर्वर करते हैं डिस्क्लोज। ठीक है, उसको करते हैं ख़त्म, और इसको करते हैं कंट्रोल सी, एंड इसको दोबारा हम रन कर देते हैं। जैसे हम इसको दोबारा रन करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं जी, स्टेप पर जाते हैं। ठीक है, तो अब हम ना एक काम करते हैं, ये हमें कुछ एरर दे रहा है, लेकिन हम इस एरर को नहीं देखेंगे, हम जाते हैं जी, इस चीज़ को करते हैं यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी करेंगे। जैसे हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल वी करेंगे, तो हमारे पास ये इस पर कुछ एरर दे रहा है, हमें कह रहा है कि यू आर प्रिडिक्ट स्टैटिक दिस इज स्टैटिक इंस्टेड, कुड नॉट बिल्ड यूआरएल फॉर एंड पॉइंट। ओके, तो ये हमें कह रहा है कि एंड पॉइंट आप पहले बनाओ, तो फिर हम कुछ करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एट द रेट, इसको एरर नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने कोई ऐसा एंड पॉइंट तो बनाया नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सिंपली इस चीज़ को करते हैं कॉपी, और कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, और इसको दे देते हैं जी प्रिडिक्ट का। ठीक है, जैसे हम इसको प्रिडिक्ट देंगे, तो या हम एक काम करते हैं, ये चलें इसी को हम प्रिडिक्ट दे देते हैं, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं जी प्रिडिक्ट। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर भी प्रिडिक्ट करेंगे, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन हमने क्या बनाना है, प्रिडिक्ट वाला फंक्शन हमारा क्या क्या काम करेगा, इसमें हम इनपुट्स देंगे, और इन इनपुट्स को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और फर्दर प्रोसेस किस वजह से करेंगे कि इसमें हमारी इनपुट्स आएंगे, प्रोसेस होंगे, और हमारे मॉडल के पास इनपुट जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, मेथड हम इसको दे देंगे। ठीक है, मेथड्स होते हैं हमारे पास, मेथड्स होते हैं जी हमारे पास एक पोस्ट का और गेट का, और इस तरह के मेथड्स होते हैं, हम इसको देते हैं पोस्ट का।
ठीक है, पोस्ट का मेथड हम लोग इसको देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट के फंक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रिडिक्ट के फंक्शन में जाएंगे ना, तो अब हम क्या करते हैं, इसके फंक्शन में जाके सबसे पहले ना इंट फीचर्स कर लेते हैं। ठीक है, इंट फीचर्स। ठीक है, जैसे हम इंट फीचर्स करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंट और एक्स फॉर एक्स इन रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट वैल्यूज़, क्योंकि ना अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये हम इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमारे जो फ्रंट एंड है उसमें हमने एक बनाया हुआ है फॉर्म, जहाँ से हमने इनपुट लेनी है रिक्वेस्ट के मेथड के, रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने की खैर में ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनल फीचर्स। फाइनल फीचर्स को अब हमने क्या करना है, इसको अरे में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, एन पी डॉट अरे। ठीक है, और इसको हम करते हैं जी इंट फीचर्स। क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं, उठा के अरे में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन हम लेते हैं इससे, प्रिडिक्शन या प्रिडिक्शन ही ले लेते हैं। प्रिडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मॉडल अब क्या करेगा, प्रिडिक्ट करेगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इनपुट्स दे देते हैं जी हमारी फाइनल फीचर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं जी, आउटपुट लेते हैं इससे। आउटपुट हम क्या करते हैं, आउटपुट इज़ इक्वल टू, अब हम इसको आउटपुट का राउंड कर लेते हैं। ठीक है, राउंड और प्रिडिक्शन, और इसको हम क्या करते हैं जी, राउंड एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, राउंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी, प्रिंट करेंगे आउटपुट का, लेकिन अभी यहाँ पर हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अभी हम क्या करेंगे, उसको फ्रंट एंड पर ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ना यहाँ पर रन टेम्पलेट, अभी जब ये प्रिडिक्ट का फंक्शन सारी की सारी इनपुट ले और उसको प्रोसेस कर ले, उसके बाद वो उसने आउटपुट को भी शो करना है, तो इंडेक्स डॉट HTML, और उसके बाद क्या करें जी, प्रिडिक्शन और टेस्ट। प्रिडिक्शन टेक्स्ट जो होगा ना हमारे पास, प्रिडिक्शन टेक्स्ट वो क्या शो करेगा हमारे पास, हमने इसको फ्रंट एंड में, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि अभी हमने इसको फ्रंट एंड पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एम्प्लॉय। ठीक है, सैलरी should be डॉलर्स और दिस डॉट फॉर्मेट। ठीक है, और आउटपुट। ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास, और सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास रन हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं जी कंट्रोल S। जैसे हम इसको कंट्रोल S करेंगे तो ये सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा जाके चेक करते हैं कि ये स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको इनपुट देते हैं। जैसे हम इसको इनपुट देते हैं दिस दिस एंड दिस। ठीक है, अभी ये हमें क्या कह रहा है कि टाइप इंट इज़ नॉट स्क्रिप्टेबल। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इस एरर को ख़त्म करते हैं। तो ये हमें देता है जी एरर इंट एक्स में यहाँ पर। अभी हम इसको क्या करते हैं, अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने एरर किया हुआ है, यहाँ पर हम इस एरर को रिजॉल्व करेंगे थ्रू दिस। अब हम करते हैं कंट्रोल S, सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा, दोबारा हम इसको फिल कर देते हैं फॉर्म को। जैसे हम फिल करेंगे तो ये हमारे पास हमें कहता है कि एम्प्लॉय सैलरी। ओके, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इसकी इनपुट आएगी, ये आ जाएगी इनपुट। ठीक है, और अब हम इसको दे देते हैं। अब ये हमें कहता है कि एम्प्लॉय सैलरी शुड बी डॉलर दिस 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 दिस। तो और तो सारी बात ठीक आ गई, लेकिन अभी ये हमारे पास हमें ये इशू दे रहा है कि इस तरह हमें ये हमें सारी की सारी चीज़ प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी तो हमें इस चीज़ को अलग रखना है, तो इसकी वजह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इस तरह कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे पिछले टैब पे और इसको कर देंगे जी रिफ़्रेश। जैसे रिफ़्रेश होगा हम इसको दोबारा इनपुट देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो अब देखें आपके पास ये आ गई आपकी आउटपुट। ठीक है जी, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को इसकी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं सिंपल फ्लास्क लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक मशीन लर्निंग मॉडल की एक मॉडल की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कोई हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का डाटा सेट यूज़ कर लेंगे। ठीक है,
या जो आप डेटा सेट बोलेंगे हम उसके ऊपर इसकी डिप्लॉयमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको टेम्पलेट्स की फ़ाइल बतानी थी जो index.html थी, जहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था। ठीक है। तो ये वो फॉर्म है, फॉर्म एक्शन यूआरएल फॉर प्रिडिक्ट मेथड। जैसे ही यूआरएल आएगा इसके पास प्रिडिक्ट का, तो ये मेथड आएगा पोस्ट का, और ये क्या करेगा, वहाँ से एक्सपीरियंस, टेस्ट स्कोर, इंटरव्यू का स्कोर, इसकी इनपुट आएगी, और सिंपली जब बटन क्लिक होगा तो ये फॉर्म की इनपुट आउटपुट सारे का सारा सीन यहाँ से शुरू हो जाएगा। और लास्ट में ये हमारे पास प्रिडिक्शन टेक्स्ट है जो है ना हमारे पास, ये वाला app.py में। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला प्रिडिक्शन टेक्स्ट हमारे पास ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो बस इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि इसको डिप्लॉय कर सकते हैं एक सिंपल मशीन लर्निंग की मॉडल को एक डेस्कटॉप, एक वेब एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यही पैटर्न सारे का सारा यूज़ करेंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, या इसकी फर्दर एक्सटेंशन हम कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे। ओके जी।